दो कथा स्कंद पुराण में वर्णन है कि दो कथा ऐसी है जिसको देवाधिदेव महादेव ने सुनाया। एक अमर कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई और दूसरी मां ताप्ती की कथा अपने बेटे कार्तिकेय को सुनाई, षडानंद कार्तिकेय को सुनाई, स्कंद को सुनाई। बाकी की कोई कथा देवाधिदेव महादेव ने किसी को नहीं कही, केवल स्कंद पुराण में लिखा है दो कथा ऐसी है। एक अमर कथा शिवजी पार्वती को कहते हैं और एक मां ताप्ती का चरित्र, मां ताप्ती का वर्णन स्कंद पुराण में देवाधिदेव महादेव षडानंद कार्तिकेय से कहते हैं। इसके सिवाय कोई कथा देवाधिदेव महादेव ने नहीं सुनाई, केवल दो कथा। और दोनों कथा प्रबल है, अमर कथा भी प्रबल है और ताप्ती कथा भी प्रबल है। हम यहां ताप्ती शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, हम यहां ताप्ती पुराण नहीं कर रहे हैं। नहीं तो तुम सोचो कि गुरुजी ताप्ती पुराण बाच रहे हैं। फिर निवेदन है, ताप्ती पुराण आप घर पे जाके बाच लेना। यहां ताप्ती शिव पुराण है, केवल ताप्ती माता के जीवन चरित्र को छूते हुए उनसे अपने को क्या ग्रहण करना है, उनके चरणारविंद का रसतत्व कैसे हमें ग्रहण करना है, हमें उस आनंद को पाते हुए चलना। संज्ञा पिता के पास मौन होकर बैठी थी तो विश्वकर्मा जी ने पूछ लिया, क्या बात है पिता? कल कथा में कहा था बेटी के भाव को जान जाता है, पिता बेटी के स्वभाव को, पिता बेटी के भाव को जान जाता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं। 3 लोग, एक वो जिनकी पत्नी उनके कहने में चले और उनका सम्मान करे, दूसरे वो जिनका बेटा और बेटी कहने में चले और पिता की बात को ना काटे और सम्मान करे, तीसरा वो पड़ोसी इनकी बात रखे और इनकी बात की कीमत हो, सम्मान करे। ये 3 किस्मत वाले होते हैं। अगर इन 3 में कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके हरिद्वार चले जाना। क्या मतलब फिर रहने से? जिस पत्नी के लिए, परिवार के लिए सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 12-12 बजे तक, 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक कमाते हो, किसके लिए कमा रहे हो? खुद के लिए। खुद पर तो कभी खर्च करते नहीं देखा। बेटे को दिलाया 22,000 का, 50,000 का मोबाइल, खुद लेके बैठा कीपैड। किसके लिए खर्च करा? पत्नी रोज जाए, आनंद करे, डेंटिंग पेंटिंग का आनंद लेवे, रोज आधा घंटा जाके कुर्सी पे बैठ जाने और धागा से यूं चीज करती रहे। किसके लिए कमाया? कमाया अपने परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं कमाया। और जब तुमने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया और वही पत्नी तुम्हारी नहीं सुने, तुम्हारा आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, और जो बेटे के लिए तुमने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी जायदाद बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी सत्ता बनाई है, और वही बेटा चिल्ला के दौड़े, तो फिर तुमने जोड़ा किसके लिए? कमंडल उठा, नर्मदा परिक्रमा चलो। क्या किसको रोई है? बोलो बोलो जरा जम के, चादर तान के सो। पूरा इतिहास गवाह है, शास्त्र वर्णन करते हैं। गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, चिड़िया रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, तोता तोती रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, मुर्गा मुर्गी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हिरण और मोर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हाथी को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, शेर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, पर गधे को रखने के लिए कोई घर नहीं बनाता है।
और जो बच्चे तुम्हारी नी सुने, आदर नहीं करे, सत्कार नहीं करे, चिल्ला के दौड़े, तो वो समझ जाओ फिर इनके लिए 3 मंजिल बिल्डिंग काहे के लिए बनाना? गधे के लिए कोई घर बनाता है? विचार करो। ये सुने ही नहीं। तुमने किया बेटा, जाके 1 लोटा पानी चढ़ा दे, चिल्ला के दौड़ जाए, हम आज के फैशन के हैं, हम नहीं जाएंगे। और एक एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में पड़ा, फिर मम्मी से कह रहा बहुत तकलीफ। मम्मी बोले मैं शंकर जी का पानी लेके ले आऊं, मम्मी सियोर वाला महाराज कहता था। अब वही समझ में कितना समझाओ, कितना